Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक साल की कितनी फीस लगती है एंड किन किन चीज़ों पे आपका मेजरली खर्चा होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको ज़्यादा फीस सबमिट करनी पड़ती है, एक बार में फीस सबमिट करनी पड़ती है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम फीस के बारे में बात करने वाले हैं एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है गवर्नमेंट कॉलेज का एंड प्राइवेट कॉलेज का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आप में से जो लोग सी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपका सारा सिलेबस कवर करती है। दूसरी चीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये टेस्ट सीरीज आपके सी नेट के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करी गई है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सी नेट के लेवल के ही हैं। दूसरी चीज, अगर आप इस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी। और इसमें जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो एग्जाम की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। एंड दूसरी चीज कि आप अगर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक हैबिट बन जाएगी कि उतने टाइम में हम कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये अभी तक सबसे कम प्राइस में अवेलेबल है। इसका प्राइस केवल 99 रुपीज है और 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे, बाइलिंगुअल है और सारा सिलेबस कवर करती है, सी नेट के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। आप तो इस टेस्ट सीरीज को पूरा ट्रस्ट करके खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तो अगर फीस की बात करी जाए एज अ गवर्नमेंट कॉलेज, और यहाँ पे मैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ, सेंट्रल लेवल पे लाइक एम्स वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एम्स में फीस का क्राइटेरिया काफी अलग हो जाता है। जैसे एम्स में आपकी फीस बहुत ही कम लगती है, ना के बराबर, इसलिए क्योंकि वहां पे मान लो एक साल की तो जो भी फीस है वहां पे आपको स्टाइपन वगैरह भी मिलता है एंड 4 साल की फीस वहां पे ऐसा मान लो कि 5,000 रुपए लग रही है, तो वो कोई फीस आप मानो ही नहीं, ठीक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कॉलेजेस हैं लाइक अलग अलग स्टेट, जैसे यूपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, उसके बाद हरियाणा का अलग है। तो इस वीडियो में मैं यूपी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो मैं उसका ही आपको बता सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जालौन जो उरई में है, मैं उसमें पढ़ती हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ और लगभग ऐसा ही है सारे कॉलेजेस में। एंड कुछ कुछ वीडियोस भी मैंने देखी हैं दूसरे कॉलेजेस की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग जब एडमिशन लेते हैं, मतलब काउंसलिंग के टाइम पे जब कॉलेज अलॉट हो जाता है हमें, तो हमारी फीस ऑनलाइन सबमिट होती है 40,000, ठीक है, मतलब 40,000। और वो 40,000 ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं, कॉलेज वगैरह में कहीं सबमिट नहीं होते हैं, वो आपके ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं। उसके बाद आप जिस भी कॉलेज में जाओगे उसकी अलग से कुछ फीस लगेगी आपसे, एडमिशन फीस। जैसे यहाँ पे हमसे ली गई थी जो फीस थी, 2,500 रुपये हमसे एडमिशन फीस ली गई थी उस टाइम पे जब हमने एडमिशन लिया था, ठीक है। और 5,000 रुपये आपकी जो काउंसलिंग फीस होती है, सिक्योरिटी मनी, तो वो लगती है, वो हालांकि वापस आ जाती है आपकी 2-4 महीने में एडमिशन के बाद। उसके बाद अब एडमिशन हो गया आपका, उसके बाद आप जैसे कॉलेज में आते हो, तो वो जो 40,000 हमसे सबमिट होते हैं, वो कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस दोनों को मिला के होते हैं। उसी 40,000 में आपका कॉलेज का भी होता है और हॉस्टल का भी होता है। हॉस्टल का कोई अलग से मतलब एक्सपेंस नहीं होता है, कोई अलग से खर्चा नहीं होता है। अब जैसे आप हॉस्टल में शिफ्ट करोगे, उसके बाद आपसे जैसे फीस लगेगी, मेस की फीस सारे कॉलेजेस की अलग अलग है। यहाँ पे जैसे जीएमसी की बात करी जाए, यहाँ पे जालौन में, तो यहाँ पे फीस लगती है 3,500 पर मंथ, इतना पर मंथ होता है। और मेस छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का अभी ऐसा कुछ है नहीं, कि होगा फ्यूचर में तो पता नहीं, ठीक है। तो अभी तो सबको कंपलसरी है खाना और सारे लोग खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेस का आपका 3,500 वो पर मंथ लगेगा। मतलब हर महीने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, महीने टू महीने या फिर 2-4 महीने में उतना रिलैक्सेशन दे देते हैं कि चलो एक महीने, आप 2 महीने का एक साथ सबमिट कर सकते हो, ऐसा टाइप, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे हॉस्टल में रहोगे तो आपको हॉस्टल के लिए भी सामान खरीदना पड़ेगा, तो वो एक अलग खर्चा है, वो उसको मैं बाद में आपको
किसी और वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी कि आपको हॉस्टल में रहने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए, तो वो अलग चीज़ है। उसके बाद आप जैसे कॉलेज में आओगे तो आपको यूनिफॉर्म की फीस देनी पड़ेगी। जो यूनिफॉर्म कुछ कॉलेज खुद से प्रोवाइड कराते हैं, कहीं पे आपको बाहर से बनवानी पड़ेगी, तब भी आपका 2-2,500 रुपये आराम से लग जाएगा यूनिफॉर्म का। उसके बाद बुक्स की बात आती है, तो बुक्स जो है वो फर्स्ट ईयर में तो आप लोगे ही लोगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्पाइरल वगैरह करवा सकते हो, पर फर्स्ट ईयर में मोस्टली कॉलेज में भी बोल दिया जाता है कि आपको बुक्स लेनी ही पड़ेंगी। तो बुक्स का अगर बात करी जाए तो मतलब 4-5 हज़ार तो आराम से लग जाता है बुक्स में, ठीक है। उसके बाद आपका जो डेली का मतलब कॉलेज लाइफ है, तो मान लो डेली का आप महीने भर का आप 3-400, सॉरी मैं कह रही हूँ 3-400, दो 2-3 हज़ार आप मान लो महीने भर का आपका हो जाता है खर्चा ऐसे ही डेली लाइफ का, ठीक है। और उसके बाद जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो उस टाइम पे एग्जाम फीस लगती है। जैसे पहले क्या होता था कि ईयरली आपके एग्जाम्स होते थे, एक साल में एक बार। अभी क्या है, अभी सेमेस्टर सिस्टम है, 6 महीने में एक बार आपके एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम, मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। और जितने बार आपके एग्जाम होंगे उतने बार एग्जाम फीस लगेगी। तो एग्जाम फीस लगती है 5,000 रुपये, 4,500 या 5,000, ऐसा कुछ लगती है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो ये आपकी हर बार लगेगी जब जब आपका एग्जाम होगा। तो एक तो ये हो गया। अब आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि ये लगभग कितना हो गया आपका। 40,000 आपका हॉस्टल प्लस कॉलेज फीस, फिर आपका एक साल में आप मेस से जितना खाना खाओगे उसका 3,500, और एग्जाम फीस आपकी एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे, अगर 4,500 के हिसाब से हम लगाएं, तब भी ये आपका कितना हो गया, 9,000। 9,000 प्लस 40,000, 49,000। और अगर आप मेस का निकालोगे तो ये लगभग आपका 46 के कुछ पड़ेगा। तो ऐसा एवरेज आप मान सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है एक साल में आपको पड़ जाएगी 86 to 90 के, ठीक है। आपका डेली का एक्सपेंस मैंने यहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये रखा है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा कर लेते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे काफी कॉलेजेस में क्या होता है कि मेस वगैरह बंद रहती है संडे वनडे को, तो यहाँ पे तो चालू रहती है, तो उसका आपका महीने भर में ही इंक्लूड होता है, कुछ अलग से नहीं है। बाकी आपको कुछ खाना पीना है तो आप बाहर जाके मतलब रह सकते हो, खा पी सकते हो। और जो अलग एक्सपेंस है, जैसे कि आपका गर्मी आ गई है तो आपको कूलर रखना है, तो कूलर आप जैसे यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे परमिशन है, पर काफी हॉस्टल्स में परमिशन नहीं होती है कूलर रखना, अपना इंडक्शन और ये केटल वगैरह रखना। तो वहाँ पे उसके लिए भी अलग से चार्ज लगता है। हमारे कॉलेज में नहीं लगता है, और हमारे कॉलेज में अभी सिर्फ कूलर की परमिशन है, बाकी सारी चीजों की परमिशन भी नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं कि काफी जगह क्राइटेरिया अलग अलग है। बट अगर आप एक एवरेज फीस निकालोगे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की, तो आपको 80 to 90 के ही पड़ेगी, अगर आप एकदम जेन्युइनली आपको कोई बता रहा है तो। अदरवाइज आप जैसे बहुत सारे वीडियोस में आपको बोल देते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो 40 के लग जाएगा, 50 के लग जाएगा, और इतने से कम में 30-40 हज़ार रुपए में आपका बीएससी नर्सिंग हो जाएगा। तो भाई 30-40 हज़ार रुपए में नहीं होगा, क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि इतना ही, क्योंकि फीस हमारी 40 हज़ार लगती, उसके बाद तो क्या ही खर्चा होगा। लेकिन जब आप अपने घर से बाहर किसी दूर जगह पे रहोगे, दूसरी जगह पे रहोगे, तो आपको हॉस्टल में भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और प्लस ये डेली का खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर आपका यही एग्जाम फीस हो गया, मेस का फीस हो गया, ये तो आपको देना ही देना है, जब जब एग्जाम होगा तब देना पड़ेगा। मेस में खा रहे हो तो ऑब्वियसली उसका देना पड़ेगा। तो ऐसे करके काफी हो जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि सारी जगह इतना ही लगता है, कहीं-कहीं इससे ज़्यादा भी है। ये मैंने अपने कॉलेज का एक एवरेज निकाल के आपको बताया है। और जैसे जो केजीएमयू वगैरह है, तो वहाँ पे इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही फीस पड़ जाती है, ठीक है। और काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम के जैसे काउंसलिंग होती है, तो उस टाइम पे वो फीस सबमिट करवाएंगे 40,000, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल ही नहीं है, आपको बाहर पीजी पे रहना है, तो वो तो और ज्यादा खर्चा पड़ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट बाहर रहते हैं, फिर बाहर रहते हैं तो खुद का बनाते खाते भी हैं, तो वो और ज्यादा हो जाता है। तो यही सब है। बाकी अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, तो प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि आपकी फीस ही रहती है 80 के 70 के, इतनी बस फीस ही फीस रहती है। उसके बाद अगर आप वहाँ पे हॉस्टल वगैरह रह रहे हो तो वो आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ पे वो केवल 70 के या फिर 80 के, मतलब 80 हज़ार या 70 हज़ार लेके आपको वो एग्जाम करवा देंगे, बाकी ना कुछ पढ़ाएंगे वो लोग, ना कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे। तो फीस का यही है कि अगर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको 80 के से 90 के पड़ जाएगी फीस आराम से। वहीं आप अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो
तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख या 2.5 लाख रुपए पड़ जाएगा 1 साल का। तो ये है फीस का। बाकी आप लोग को अगर और किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप लोग ऑब्वियसली कमेंट में बता सकते हैं। एंड देखो फीस इतना ही लगता है। अगर आप लोग सोच रहे हो इससे कम में हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता एम्स को छोड़ के आप कहीं से भी किसी भी मतलब स्टेट लेवल के कॉलेज से इतने से कम में कर पाओगे। ठीक है। सो इस वीडियो में हमने फीस पे बात करी है। एंड इस आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी फीस लगभग इतना ही रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अगर मैंने 80K किया है तो 77K हो सकता है, पर इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं एम्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अभी एग्जाम थोड़ा पास में आ रहा है धीरे धीरे, और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।